हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट ब्लॉग ऑफ माय चैनल। सो मैं जा रहा हूँ राजस्थान, फैमिली को लेके कुछ मंदिर साइड जा रहे हैं। So गाइस हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। राजस्थान देवमाली जा रहे हैं बुआ के ट्रीटमेंट के लिए, झाड़े के लिए। बोलो हाय, सब हाय करो। हम सब जा रहे हैं एक साथ। तो बुआ ये देखो, बुआ का ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं हम। देवनारायण महाराज की जय। चाय पीने बैठे हैं। ये भैया हमारे लिए चाय लेके आए हैं, 5 कप चाय, बहुत स्वाद चाय है। हाँ, अदरक डाले भाई। ये देखो, ये देसी खाना है, घर का बना हुआ। देसी खाना ये घर का बना होममेड है। ये इसको मेरी बहू ने बनाकर हमें खाना दिया। हम थे ना, कह रहा था मैं वहाँ रुक जा, उस ढाबे पे कहाँ रुकते हैं। चाय यहाँ की लिखी थी नसीब में, इसलिए यहीं की पीनी थी चाय भाई। सुबह 4 बजे चाय का कप चल रहा है। नींद खोली जा रही है। अभी बहुत दूर जाना है, हमें देवमाली तक जाना है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस रूट के बारे में? ये रूट बहुत अच्छा है, चाय का लुत्फ ले रहे हैं हम सब। मट्टी खा रहे हैं, के लिए ले जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो बोलिए। कुछ बोलिए ना, उन्हें बोलने के लिए। आप बोलिए। हाँ, मैं तो कहती रही हूँ, चाय अच्छी है, लुत्फ ले रहे हैं चाय का। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना, पर अच्छी जगह नहीं मिल रही जाने की। सोच का गैस करिए कहाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? शुभ यात्रा। तो गाइस हम आ चुके हैं राजस्थान में देवमाली गांव में। यहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट होता है, झाड़ा लगाया जाता है। सो हम बुआ को लेके आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, हम बुआ को यहाँ पे लेके आए हैं कैंसर के लिए, झाड़ा लगवाने के लिए। हाँ, यहाँ झाड़ा लगाने आते हैं। यहाँ सबको बहुत आराम मिलता है। किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ आए और अपने आप को ठीक कराए। प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। 4 दिन में बोलिए आराम मिला जाड़े से। हाँ। इनको कितने जाड़े हो गए? अब दूसरी बार आए हैं। पहले 10 साल 2015 में हुआ था ब्रेस्ट कैंसर के बाद, हाँ, वो ठीक हो गया था। फिर अभी दोबारा बोन कैंसर हुआ है। हड्डियों में है ना। हड्डियों में है। हाँ, हाँ। पहले मतलब झाड़े से पहले क्या तकलीफ थी और झाड़े के बाद क्या आराम मिला? पेन था। दर्द में आराम है मुझे। दर्द में आराम है। खाया भी जा रहा, मेरे से पहले खाया नहीं जा रहा था। 1 महीना हुआ, 2 बार होना, ठीक हो जाओगा। अच्छा, गायों को चाय डालना, गायों को तभी जल्दी ठीक हो गया। गायों को चारा डालना है। अच्छा, एक चीज़ बता, जैसे हम आज शाम को भी यहाँ, कल सुबह भी यहाँ लगवा सकते हो। 1 2 3 जैसे ठीक चल रहा था। इनको भी ब्रेन ट्यूमर होता, ऑपरेट हो गया, ठीक हो गया, लेकिन झाड़ा लगवा दो, बहुत हमें बहुत आराम है यहाँ आने से। बहुत आराम मिला हमें यहाँ से। गायों को चाय डालो और आराम मिलेगा। अच्छा, और वो दादाजी को मिला बाहर से 8:30 आता है, चले गए। अच्छा लगा। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे कैंसर का कोई भी पेशेंट हो, ये झाड़ा ये लगाते हैं। तो झाड़ा लगाया जाता है, तो लाइक जिसको भी कोई इशू हो, जो लाइक आपको पहले महीने 3 बार ही आना पड़ता है, फिर हर मंथ 1 बार ही आओ। सो ये झाड़ा लगाते हैं। मैं अपनी बुआ को भी लेके आऊँ, उनको आराम भी है। एंड ये देखो कितने लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, जो झाड़ा लगवाने के लिए कैंसर के लिए। देवनारायण मंदिर के टॉप पे जाने वाले हैं देखने के लिए, जो इसका 250 सीढ़ियों का स्टेप्स है। और यहाँ पे पता नहीं कहा जाता है, पत्थर सारे खड़े हुए टेढ़े की तरफ है, झुके हुए हैं। उसका रीजन क्या है, जरा बताना। उसका रीजन ये है कि देवनारायण महाराज जी को नतमस्तक कर रहे हैं, पत्थर भी उनको नमस्कार करते हैं। जब आए थे उन्होंने यहाँ बनाया था मंदिर अपना, तब से नतमस्तक यहाँ पर करते हैं। मंदिर कोई सीधा नहीं मिलेगा, पत्थर कोई सीधा नहीं मिलेगा। आज भी सारे पत्थर टेढ़े हैं। यहाँ पे झुके हुए भगवान जी को नतमस्तक कर रहे हैं। और यहाँ पे देवनारायण जी की बहुत मान्यता है और सब बीमारियाँ यहाँ दूर होती हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जिंदा प्रूफ मेरी बुआ। कुछ कहना चाहेंगे शंकी? इसका प्रूफ मेरी बुआ। अपनी ये 250 स्टेप्स हैं जो हम चढ़ेंगे मंदिर तक जाने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ
ठीक है तो भाई 250 स्टेप चलने के लिए तैयार है? बिल्कुल 250 स्टेप चलेंगे अब और ऊपर तक जाके देखेंगे क्या है मंदिर का व्यू और मंदिर के दर्शन करके आएंगे। बोलो देव नारायण महाराज की जय। तुम लोग नहीं तो चलो फिर, अभी तो 250 भी स्टार्ट हुआ है। चलो चलो बाद ही करनी यार। चलो 250 कदम स्टार्ट हुए हैं अभी तो। आओ। टोटल 500 गांव हैं और मतलब 500 घर बने हुए हैं, सॉरी। और किसी भी घर में कोई भी ताला वाला नहीं लगा होता, कुछ भी नहीं है। ये देसी खाते हैं, देसी जीते, हमारी तरह नहीं कॉर्पोरेट लाइफ में मर रहे हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन कर रहे हैं। पॉल्यूशन तो यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया है। ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मिट्टी का घर सारे बने पड़े हैं, सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। गाइस तो ये है ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पे पुष्कर में हम सब आए हैं घूमने। तो एक ये घाट है जहाँ पे हमने सबने स्नान किया है अभी। तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत पुराना है, इसकी हिस्ट्री पूछना चाहेंगे क्या आप? ये है ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। मेन मंदिर ये सरोवर है जिसके लिए आए हो। पुष्कर जी का कोई मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है। पुष्कर नाम ही जल का है। विष्णु भगवान की नाभि में से कमल का पुष्प निकला, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु लोक में मेरे पास स्थान नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प दिया ब्रह्मा जी को, कहीं ब्रह्मांड से जाके पुष्प बगाना, जहाँ भी जाके पुष्प जाके गिरेगा वहीं आपका स्थान होगा। तो वो 3 जगह जाके गिरा था। पहला गिरा यहाँ पे, दूसरा गिरा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पे बूढ़ा पुष्कर बोलते हैं, उसके पास में कनिष्ठ पुष्कर है, ज्येष्ठ मध्य कनिष्ठ। तो 3 ज्येष्ठ बड़ा माना गया। तो जैसा ही पुष्प गिरा ना, पुष्प गिरते ही सत्व पाताल छेदन होके पानी आना शुरू हो गया। तो पुष्प मतलब फूल हुआ, कर मतलब हाथ हुआ, दोनों की संध्या करने से पुष्कर। इस गांव का नाम पुष्कर है, जल का नाम पुष्कर। फिर ब्रह्मा ने इसकी शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया। तो बिगर पत्नी यज्ञ होता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र नारद जी को बोला, जाओ अपनी माता जी को जाके बुला के लेके आओ। तो नारद जी गए माता जी को बुलाने के लिए, नारायण 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 गए माता जी के पास में। माता जी को जाके बोले आपको ब्रह्मा जी बुला रही है यज्ञ के अंदर। तो माता जी शीघ्र आने के लिए तैयार हो गई। और नारद जी ने कहा आप अकेली जाओगी, शोभाएं मान नहीं रहोगी। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता लोग बैठे हुए हैं, इसमें अकेली जाओगी, शोभाएं मान नहीं रहोगी। सब सहेलियों को इकट्ठा करके जाओ, गाजी बाजी से जाओ, 16 श्रृंगार करके जाओ। वो 16 श्रृंगार करने में लगे, वहाँ इधर ब्रह्मा जी का मुहूर्त का समय शुरू हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा मुहूर्त रह जाएगा, मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र भगवान को बोला, जाओ जो भी कोई कंवारी कन्या मिली उसको बुला के लेके आओ। तो एक दही दूध बेचने वाली गुजर की कन्या थी, उसको लेके आए। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे, वो गुजर की कन्या थी, दोनों का मेल मिला नहीं। तो उसको मंत्र द्वारा कुशा बना दिया, उस गुजर की कन्या को कुशा बना के। कामधेनु गाय थी, गाय के मुख में देके पीठ द्वारा निकाल के उसका नाम रखा था गायत्री। जो पूर्वश्य तस्य वितुर्ण्यम भगो देवच्य धीमहि जीवन प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र बोलते हैं यहीं से उठा हुआ है। फिर ब्रह्मा ने उसके साथ में लगन किया, लगन करके यज्ञ स्टार्ट किया। ओम स्वाहा की आहुति लगाई। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी के कानों में आवाज़ गई कि मेरे होते हुए कैसे यज्ञ स्टार्ट हो गया, बिगर पत्नी यज्ञ होता नहीं है, मेरे होते हुए कैसे यज्ञ स्टार्ट हो। वो शीघ्र आई। शीघ्र आते ब्रह्मा जी के पास में दूसरी पत्नी की बेटी हुई देख नाराज हो गई। तो उसने श्राप दिया था, संसार में एक ही मंदिर होगा, मंदिर की कोई पूजा अर्चना नहीं करेगा, जो भी यात्री गृहस्थी आएगा यहाँ जल की पूजा करेंगे। 3 काम से यात्री लोग आते हैं,
पहला काम को राजीपुर से घूमने फिरने के लिए आता है, जल की बैठ के पूजा करता है, 20 रुपये का थाली आता है, जोड़े से आता है, जोड़े से करता है, अकेला आता है और अकेला करता है। और जिसके कोई माता पिता दादा दादी नाना नानी काका काके 7 कुल में कोई गुजर जाते हैं तो पितरों को यहाँ तर्पण करते हैं। अच्छा। दूसरा काम, जिसके कोई माता पिता दादा दादी 7 कुल में कोई गुजर जाते हैं तो उनकी बोन सड्डी वगैरह आती है, हाँ अस्थि वगैरह आती है। तीसरा काम, जिसके कोई माता पिता दादा दादी 7 कुल में कोई गुजर जाते हैं तो उनका यहाँ पिंडदान होता है। जैसे गया में माता का होता है, सिद्धू में पिता का होता है, यहाँ 7 कुल का होता है। माता पिता दादा दादी नाना नानी काका गुरु तक के यहाँ है। ये गुरु का स्थान है। गुरु बिगर ज्ञान नहीं, गुरु बिगर मोक्ष नहीं। भगवान राम जी तक को यहीं आना पड़ा, दशरथ जी का कहीं मोक्ष नहीं हुआ। गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रभासे पुष्करानी च गीतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध का, श्राद्ध का बड़ा भारी मात्य है यहाँ का। फिर ब्रह्मा ने फिर 4 तरफ 52 घाट बने हुए हैं राजा महाराजाओं। 1000 मंदिर है यहाँ पे। हाँ, जिस किसी की 1000 मंदिर, घर घर में मंदिर है यहाँ। जिस किसी की मनोकामना पूर्ण हुई, किसी ने घाट बनवाया, किसी ने मंदिर बनवाया, किसी ने धर्मशाला खुलवाई, किसी ने अपने नाम का पत्थर लगवाया। हिंदुओं का सब तीर्थों का गुरु है ये। गंगा माता है, प्रयाग राजा है, ये पुष्कराज समस्त तीर्थों का गुरु है। गुरु बिगर ज्ञान नहीं, गुरु बिगर मोक्ष नहीं। क्या है मोक्ष यहाँ मिलती है। कहीं भी जाके आ जाओगे, यहाँ नहीं आओगे जब तक यात्रा सफल नहीं मानी जाती। गंगा जाए 4 धाम भी जाके आओगे ना और यहाँ नहीं आओगे, तुम्हारी यात्रा सफल नहीं होगी। ये गुरु का धाम है, यहाँ तो आना ही पड़ेगा। मेला कब लगता है यहाँ? है मेरा हर कार्तिक मेले में, कार्तिक में एकादशी लेके पूर्णिमा तक।